हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल यानी ब्लॉग विद रश्मि 53 में आपका स्वागत है। और अब मैं शिफ्टिंग करने का ब्लॉग बना रही हूँ। देख सकते हो अब सारा सामान कितनी अच्छी तरीके से कितनी अच्छी तरीके से नहीं, मतलब अच्छी तरीके से बोलेंगे, हाँ, कितनी अच्छी तरीके से हमने अपने सारे सामान को पैक कर रखा है। किचन के सामान को पैक कर रखा है। देख सकते हो आप इतना सारा कपड़ा है। जब कहते नहीं, जब हम लोग किसी घर में अच्छी तरीके से कहते नहीं सारा सामान जमा देते हैं, रख देते हैं, अच्छी तरीके से सेट कर देते हैं, तो वो सामान बिल्कुल नहीं पता चलता है कि हमारे पास इतना सारा सामान है। लेकिन जब हम रेंट के घर होते हैं ना, रेंट के घरों में रहते हैं, फिर इसके बाद में जब कभी भी हम शिफ्टिंग करते हैं तो इतना सामान निकल के दिखता है गाइस कि बस पूछो मत। मैं आपको दिखा रही हूँ कि हर जगह सामान फैला है, हर जगह सामान फैला है। मैंने यहाँ किचन का आधा सामान बहुत सारा निकाल दिया है और अभी मेरा खाना भी आधा बना हुआ है, तो यहाँ पे सारा कुछ ऐसा ही पड़ा है। और जैसे मेरी छोटी वाला मतलब बेबी जो है, ये देखो मेरी मायसा, यानी जो मेरा छोटी सी बेटी है, जो मेरी 1 मंथ की हो गई कंप्लीट, और 1 मंथ से कम 10 दिन ऊपर ही है, तो 40 दिन के कम से कम अराउंड में ये लड़की है, हो गई है मेरी। तो ये इसको भी बीच बीच में देखना पड़ता है। तो जब ये सो जाती है ना, तब मैं बीच बीच में अपना जो पैकिंग का काम है वो कर रही हूँ। और ये देखो मेरी बड़ी बेटी मिष्टी को ये बीच बीच में आके बड़ा डिस्टर्ब करती है। वो ये भी अपना मतलब कहते नहीं, बच्चों को शौक लगती है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो उन्हें भी करना होता है। तो इसी तरीके से तो मैंने इस तरीके से बड़े बड़े बैग मंगा लिए थे शिफ्टिंग करने के लिए। इसमें ना अच्छे से स्पेस अच्छी होती है, और ये मार्केट में 10 रुपीज़ का मुझे मिला है। और इसमें सामान अच्छा आ जाता है, जैसे कपड़े हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं, खूब सारे इसमें भर लो कपड़े। तो ये कपड़े रखने के लिए मैंने ये मंगा लिया था। और ये वाइट वाले जो कट्टे आते हैं जिनमें राशन का सामान आता है, वो मैंने मंगा लिए थे। किचन का सामान पैक करने के लिए बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और छोटे बच्चों के साथ में तो इतना काम होता है सच में यार। कहते नहीं भगवान घर हो तो बस अपना हो, ताकि एक बार कहीं भी अपना शिफ्ट कर लो, सफाई कर लो, रह लो। लेकिन रेंट के घरों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है कि रेंट के घरों में अगर जब भी हमें शिफ्टिंग करनी पड़ती है तो इतना बुरा लगता है। एक तो घर छोड़ो, ऊपर से क्या नाम, पूरा घर साफ़ सफाई करो, दूसरे घर में जाओ तो वहाँ भी साफ़ सफाई करो और उसको भी अच्छी तरीके से जमाओ घर को। तो इस सूटकेस को मैंने खाली कर लिया था इसलिए क्योंकि इसमें मैंने अपने बैंगल्स वगैरह लगा लूँगी, मेकअप का सामान है, जो टूटने वाला सामान है वो मैं इसमें लगा लूँगी, ताकि ईजिली पहुँच जाए, कुछ भी ज़्यादा टूट फूट ना हो। और कल शिफ्टिंग होगी तो एक दिन पहले कम से कम जो एक्स्ट्रा सामान है वो हम अच्छे से पैक करके रख लेंगे, तो ज़्यादा मतलब टूट फूट नहीं होगी, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं देखती भी जा रही हूँ कि इसमें से कौन सी टूट फूट वाली चीज़ें हैं और कौन सी टूट फूट वाली नहीं है इसमें। तो जो टूट फूट वाली चीज़ें वो मैं इसी सूटकेस में अच्छे से लगा दूँगी। सारा मेकअप का सामान, सारे बैंगल्स वगैरह वगैरह जो भी मेरे पास टूटने का सामान है वो मैं सारा इसी में लगा दूँगी। अब देखो ये फिर से आ गई पूछने के लिए कि मम्मी ये सारा कुछ क्यों बंद कर रहे हो, क्यों रख रहे हो। तो बच्चों को होता है ना कि हर चीज़ जानने में बहुत उन्हें एक इंटरेस्ट होता है, हर चीज़ जानने का। और मैं ये आपको दिखा रही थी कि ये मेरी शादी का फेस पाउडर है। मैंने अभी तक इसमें इसे यूज पूरी तरीके से नहीं कर पाया, अभी भी इसमें प्रोडक्ट बकाया है, तो मैंने इसको भी रख लिया है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब कहते हैं हम सारा सामान निकालते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी भी निकल आती जो हम रख के बिल्कुल भूल जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं सारा सामान अपना निकाल के पैक कर रही हूँ अच्छी तरीके से। सच में यार मतलब कहते नहीं, बस जब अपना घर होता है तो उसको ना सजाने में, संवारने में सब कुछ अच्छा लगता है। और रेंट के घरों में क्या होता है ना कि हम जब तक घर को अच्छे से मतलब अच्छे से उसमें रम पाते हैं, उसको अच्छी तरीके से संवारते सजाते हैं, लेकिन फिर साल 2 साल में 3 साल में फिर चेंज करना पड़ता है। तो इस घर में मुझे लगभग 4 साल हो गए थे। 4 साल के बाद मैं इस घर को दोबारा से मतलब छोड़ के दूसरे घर में शिफ्टिंग करूँगी। तो यहाँ पे जितना सामान था उतना मैंने इस सूटकेस में रख लिया, और जो कुछ भी टूटने वाला सामान मिलेगा मैं इसी में लगा लूँगी। तो अभी मेरी बस शिफ्टिंग चल रही है और शिफ्टिंग करूँगी, फिर मैं अपने न्यू घर का आपको होम टूर करवाऊँगी। और अभी कहते हैं बच्चा भी छोटा है मेरा, तो मैं थोड़ी वीडियोस वगैरह बहुत कम बना पाती हूँ, बहुत कम डाल पाती हूँ, उसके लिए गाइस सॉरी।
लेकिन मेरे चैनल पे प्लीज़ आप अपना प्यार बनाए रखिए, अपना साथ बनाए रखिए, ताकि मैं भी कुछ कर सकूं। और मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग समझ सकते हो कि ऑन कैमरा हर इंसान हर बात नहीं बोल सकता है, लेकिन मुझे भी सच में बहुत ज़रूरत है। आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, आप लोगों के प्यार की बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है। तो यहाँ पे मेरे 2 बेटियाँ हैं, एक मेरी 3 साल की बेटी है और एक मेरी 1.5 महीने की बेटी है। और कहते नहीं, बच्चों को भी मैनेज करना पड़ता है, हम औरतों को सारे ही काम करने पड़ते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। घर गृहस्थी, बच्चे, पूरा दिन इसी में निकल जाता है, कुछ भी अपने लिए इंसान टाइम नहीं निकाल पाता है। तो मैं भी सोचती हूँ कि मैं कुछ मेहनत करूँगी तो शायद मैं अपने लिए भी टाइम निकाल पाऊँगी, अपने लिए भी कुछ कर पाऊँगी, अपनी बेटियों के लिए कुछ कर पाऊँगी। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े ऑलमोस्ट मैंने निकाल लिए, सारी चीज़ों को मैंने जो भारी भारी चीज़ें हैं जैसे अलमीरा है, बेड है, इनको सबको मैं खाली कर ले रही हूँ। और सबके कपड़े मैं अलग अलग रखूँगी, अपने कपड़े अलग रखूँगी, बच्चों के अलग रखूँगी, अपने हस्बैंड के अलग रखूँगी, ताकि मुझे वहाँ पर ले जाने के बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए किसी के भी कपड़े ढूंढने में। तो ये चीज़ हम लोगों को बड़ा दिमाग में रखना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस भी है, वो ऑफिस भी जाएंगे, तो ऑफिस जाने में उनकी कोई भी लेट ना होना चाहिए, सारी चीज़ें प्रॉपर मिल जानी चाहिए। क्योंकि अभी वहाँ पे घर लगाने में, सारा कुछ सेट करने में तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अभी। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को इस तरीके की पॉलीथीन में रख लूँगी। और मैंने बताया कि ये पॉलीथीन, एक पॉलीथीन मुझे 10 रुपये की मिली है और फट भी रही है। देखो जितना सामान मैं रखती जा रही हूँ ना, फटने का भी इसमें अभी से ही नंबर लग गया है, तो ये फट भी रही। और ये मेकअप का एक बॉक्स है, जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो मैं इसमें सारा अपना मेकअप मतलब करके रख के चली गई थी, ताकि मेरे बच्चे इसको ना ख़राब ना कर सकें। और इसमें इसके कलर भी रखे हुए थे, तभी वो कलर देख के आ गई, मम्मा ये तो मेरे कलर हैं। कलर भी मैंने इसलिए रख दिए थे ताकि ये जो दीवारों पे बच्चे चलाते हैं ना, तो रेंट का घर है इसलिए ना चलाएं ये लोग, इसलिए मैंने इनको भी रख दिया था अच्छी तरीके से। और अब मैं इस बॉक्स को रख दूंगी सेट करके, ताकि इसका सामान जो है कुछ भी टूट ना सके। तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट जितनी भी पैकेजिंग होती है वो मेरी हो गई है। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा भर भर के।